Hello friends, welcome to Kiki Bankers. So in today's class, we will discuss important questions related to prevention of cyber crime and fraud management. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल जो है एग्ज़ाम है प्रिवेंशन ऑफ साइबर क्राइम का हमारा, ठीक है। थोड़ा सा लेट हो गया है क्लास इसको प्रिपेयर करने में, लेकिन एग्जामिनेशन से पहले एक बार देख लेंगे तो कुछ नंबर ज़रूर जो है इससे इंक्रीज़ हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। तो सबसे पहला हमारा क्या है कि सेक्शन 66 जो आईटी एक्ट का है, ठीक है, इसमें ये है किससे रिलेटेड, तो कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस है। और इसमें पनिशमेंट क्या है, तो इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 ईयर और फाइन जो है वो 5 लाख, यानी 66 है तो 3 साल इम्प्रिजनमेंट और 5 लाख रुपया जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा दिया जा सकता है। क्वेश्चन जो है वो यहीं से मतलब ऐसे ही आएगा कि इस सेक्शन में जो है मैक्सिमम पनिशमेंट क्या है, किससे रिलेटेड है, अब इतना नहीं आता, ठीक है ना, तो वो पनिशमेंट पूछेंगे। अब 66B है रिसीविंग स्टोलन कंप्यूटर रिसोर्सेज और डिवाइसेस। तो इसमें क्या है हमारा कि 3 साल इसमें भी है और फाइन जो है वो 1 लाख है, जबकि 66 में कितना था, 5 लाख था। 66F साइबर टेररिज्म, इसको हमेशा याद रखना है, ये है क्या, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, ठीक है। 66F में क्या है कि साइबर टेररिज्म से रिलेटेड है, इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ है। 43 ये किससे रिलेटेड है, तो डैमेज टू कंप्यूटर एंड कंप्यूटर रिसोर्सेज। इसमें क्या कि कंपनसेशन अप टू 1 करोड़, यदि किसी का कंप्यूटर सिस्टम डैमेज किया जाता है तो कंपनसेशन उसे कितना मिलेगा, तो 1 करोड़ तक का कंपनसेशन जो है वो मिल सकता है, ठीक है। 72A क्या है कि पनिशमेंट फॉर डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन इन ब्रीच ऑफ लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट। यदि आप जो है वो इंफॉर्मेशन को लीक करते हो, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, तो इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 ईयर और फाइन अप टू 5 लाख, ठीक है, 5 लाख तक का फाइन और 3 साल तक का सजा मिलेगा 72A में। सेक्शन 79 जो है वो क्या है कि एग्जेम्पशन फ्रॉम लायबिलिटी फॉर इंटरमीडियरी इन सर्टेन केसेस। इसको नहीं देखिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 67 ये क्या बोलता है, तो पनिशमेंट फॉर पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑब्सीन मटेरियल। यदि आप ऐसा करते हो तो जब पहली बार आपको पकड़ा जाता है तो 3 साल की सज़ा और 5 लाख रुपया, दूसरा बार है तो सज़ा भी 2 साल बढ़ जाएगा, 5 साल हो जाएगा, और फाइन भी जो है वो 10 लाख हो जाएगा, ठीक है। 67B पनिशमेंट फॉर पब्लिसाइजिंग एंड पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी में भी क्या है, पहले में 5 साल और 10 लाख रुपए का फाइन देना पड़ेगा, और सेकेंड कॉन्सिक्वेंसेज में यदि आप सब्सिक्वेंट में यदि आप पकड़े जाते हैं तो क्या होगा कि ये सजा क्या हो जाएगा, 7 साल का हो जाएगा और फाइन जो है वो 10 लाख हो जाएगा, ठीक है। 43A कंपनसेशन फॉर फेलियर टू प्रोटेक्ट डेटा, ठीक है, इसको भी नहीं देखिए, ठीक है, कल एग्जाम में देखना नहीं, देखना हुई है जहाँ से क्वेश्चन आए। सेक्शन 65 क्या बोलता है कि टेम्परिंग कंप्यूटर सोर्स कोड का यदि है तो 3 साल तक का इम्प्रिजनमेंट है और 2 लाख तक का जो है वो फाइन लग सकता है। यदि सेंडिंग ऑफेंसिंग मैसेजेज वाला ये है तो ये 66A में आता है, यहाँ भी 3 साल तक का इम्प्रिजनमेंट है और 5 लाख रुपया जो है वो फाइन है, ठीक है। आइडेंटिटी थेफ्ट, ठीक है, यदि आप फ्रॉडुलेंटली किसी का और का आइडेंटिटी यूज़ करके कुछ काम करते हैं तो यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 ईयर और फाइन जो है वो 1 लाख है, ठीक है। इसको भी मत देखिए, इसको भी नहीं देखना है, ठीक है, इसको भी नहीं देखना है। प्रिजर्वेशन एंड रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन बाय इंटरमीडियरीज, ठीक है, इसको भी नहीं देखेंगे, ठीक है। तो जो जो बताया बस आप उसको एक बार देख लो। कुछ आईटी सेक्शंस है जिसको हमें जो है वो एक बार देखना होगा, तो जो इससे पहले हम लोगों ने अभी देखा है आईटी सेक्शंस और पेनल्टी का जो प्रोविज़न है वो तो है ही है। साथ ही साथ क्या है कि जैसे सेक्शन 4 किससे रिलेटेड है, तो लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स से रिलेटेड है, लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। सेक्शन 5 क्या बोलता है, तो लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, ठीक है। सेक्शन 6 क्या बोलता है, यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स इन गवर्नमेंट एंड एजेंसीज। 7 क्या बोलता है, तो यह है रिटेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के रिटेंशन को लेकर के है। 7A ऑडिट ऑफ डॉक्यूमेंट ETC मेंटेन्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म।
सेक्शन 10A क्या बोलता है, तो वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, ये इंपॉर्टेंट है 10A कि इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू यदि मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो दैट विल बी लीगल। ये कहाँ से होता है डिसाइड, तो सेक्शन 10A, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 43, पेनल्टी एंड कंपनसेशन फॉर डैमेज टू कंप्यूटर सिस्टम। 43A कंपनसेशन फॉर फेलियर टू प्रोटेक्ट डेटा, इसका हमने ऊपर भी देखा था कि पेनल्टी क्लॉज इसमें क्या है। 44 पेनल्टी फॉर फेलियर टू फर्निश इन्फॉर्मेशन एंड रिटर्न ETC, यदि आप सही से डेटा नहीं प्रोवाइड करोगे तो दैट हैज बीन कवर्ड इन सेक्शन 44। तो ये सेक्शंस थे, इसमें से आप मान के चलो ना कल के एग्जाम में भी ना 2-3 क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली जरूर आएगा, 3 क्वेश्चन आप मान के चलो डायरेक्टली आएगा जरूर, ठीक है। तो हम डिटेल में तो पढ़ेंगे नहीं, ठीक है, एक बार ब्रशअप करते चलेंगे। तो वाइट हैट हैकर क्या है, वाइट हैट हैकर ऐसा है कि मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन ना खुद एक हायर करता है एक हैकर को कि भाई तुम मेरा वीकनेस बताओ, तो दे आर वाइट हैट हैकर, ठीक है। वाइट हैट हैकर मोस्टली यूज देयर स्किल फॉर गुड पर्पस एंड आर मोस्टली ऑफन पेड एम्प्लॉय ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ट्राइंग टू फाइंड आउट वल्नरेबिलिटीज इन देयर ऑन साइट बाय हैकिंग विद परमिशन। वाइट हैट समझ में आ गया। ब्लैक हैट हैकर जो है प्योरली ये हैकर्स होता है, ठीक है। ये क्या है, इसको हम लोग क्रैकर्स भी बोलते हैं। इसका जो ये मतलब जो हैक करते हैं तो ऐसा नहीं ऑर्गेनाइजेशन के वीकनेस को बताने के लिए, पैसे कमाने के लिए करता है। मोस्टली स्टील और मॉडिफाई इन्फॉर्मेशन बाय इंसर्टिंग वायरसेज एंड वॉर्म्स दैट मे डैमेज दी सिस्टम, सबसे खतरनाक भी यही होते हैं, ठीक है। दे डू आइदर फॉर फन और पेड प्रोफेशनल सर्विसेज विद अ स्पेसिफिक इंटेंशन ऑफ गेटिंग इनटू द अदर सिस्टम रिसोर्सेज। इनका मेन काम ही है हैकिंग करना, हैकिंग करके डैमेज करना। ग्रे जो है वो वाइट और इसके ब्लैक के बीच में जाता है, ठीक है। दे आर नॉट प्योरली एथिकल लाइक द वाइट हैड टू डू इट ओनली विद द परमिशन, नॉर आर दे सो क्रिमिनल लाइक द ब्लैक हैट who would deliberately be on the lookout for the vulnerabilities in the system. Grey hat hackers क्या है, notice the vulnerability without an intention to commit a crime। ये भी vulnerability को जो है वो notice करते हैं, find out करते हैं, और sometime क्या करेंगे कि पैसे भी मांग लेंगे, sometime जो है वो ऐसे ही बता देंगे, ठीक है। That is grey hat hacker। Script kiddie क्या होता है कि who does hacking in an unskilled manner or in a childish manner. They are not skilled in computer hacking and use the source code or the software tools developed by other to attack. Script kiddie मतलब अपना नॉलेज नहीं होता, दूसरे का सोर्स कोड या टूल्स का यूज़ करके जो है वो साइबर अटैक करते हैं, ठीक है। इसमें तो हो गया वाइट, समझ में आ गया कि प्योर एथिकल हैकर होते हैं, वीकनेस बता देते हैं। ब्लैक मतलब नोटोरियस, सबसे ज़्यादा जो है वो खतरनाक हैकर हो गए जो प्योरली पैसा कमाने के लिए ये काम करते हैं। ग्रेट हैकर इन बिटवीन, वाइट और ब्लैक के बीच में होता है, कभी मन हुआ तो बता दिया वल्नरेबिलिटी, कभी मन हुआ तो ब्लैकमेल भी कर लिया, पैसा दोगे तो बताऊंगा, नहीं तो नहीं, सिस्टम में घुस करके वॉर्म वायरस भी डाल दिया। तो ग्रे हैट हैकर फॉल इन बिटवीन वाइट एंड ब्लैक। स्क्रिप्ट किडी अपना नॉलेज नहीं होता, टूल का यूज़ करते हैं, सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं हैकिंग के लिए, ठीक है। व्हाट इज फास्ट प्लग्स, देखिए फास्ट प्लग्स का मतलब क्या है कि यदि मान लीजिए आपके सिस्टम पे किसी सिस्टम से जो है वो ट्रैफिक आ रहा है, मैलिशियस ट्रैफिक आ रहा है, तो जहाँ से आ रहा है ना उसका आईपी जो है वो चेंज होता रहता है, दैट इज फास्ट प्लग्स, ठीक है। याद इतना ही याद रखिए। इज अ टेक्निक यूज्ड बाय साइबर क्रिमिनल टू मेक इट डिफिकल्ट टू ट्रैक एंड शट डाउन मैलिशियस वेबसाइट सच एज दोज यूज्ड फॉर फिशिंग, मैलवेयर डिस्ट्रीब्यूशन और बॉटनेट कमांड एंड कंट्रोल सर्वर, ठीक है। बस फास्ट प्लग्स यही है। साइबर स्टॉकिंग क्या है, मान लीजिए कि फिजिकल फॉर्म में भी जो है वो किसी को घूर रहा होता है, जनरली लड़कियों के केस में होता है कि बॉय जो है वो घूर रहे हैं, ठीक है। अब यही काम जो है वो ऑनलाइन होने लग गया है कि आप फेसबुक पे बेमतलब में किसी को मैसेज कर रहे हो, पोस्ट डाल रहे हो, ठीक है, तो दैट इज साइबर स्टॉकिंग। ऑनलाइन हरासमेंट भी बोलते हैं, ऑनलाइन एब्यूज़ भी बोलते हैं। अब मोबाइल फ़ोन जो है वो ईजी हो गया लोगों के लिए, तो ये काम करना भी हो गया ईजी, ठीक है ना। ऑल दैट इज नीड फॉर स्टॉकिंग इज द फोन नंबर ऑफ द पर्सन, किसी का फ़ोन नंबर मिल जाए तो स्टॉक करना आसान है। साइबर स्टॉकिंग यूजली डायरेक्टेड एट वीमेन बट इट कैन ऑल्सो टारगेट ओल्डर पीपल और दोज हु आर मेंटली वनरेबल विद डिफरेंट रीजन बिहाइंड इट, ठीक है ना। तो ऑनलाइन परेशान करना इज साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्क्वैटिंग क्या है, when someone register, sell or uses a domain name to make money from another person's trademark। क्या है ना, साइबर स्क्वैटिंग में क्या है कि जो बहुत बड़ा ब्रांड है, ठीक है, तो उससे से रिलेटेड मिलता जुलता आप एक डोमेन खरीद लेते हो, फिर जो है आप उसका मिसयूज़ करते हो। अब मिसयूज़ कैसे करते हो मैं बता रहा हूँ, देखिए एग्जाम्पल देखेंगे, याद रहेगा। ए पर्सन रजिस्टर द डोमेन नेम appleelectronics.com विदाउट एनी एफिलिएशन विद द एप्पल, ठीक है। अब वो ऐसा कर क्यों रहा है
कि उसको ऐसा लग रहा है कि ये जो है हमारा एप्पल जो है वो बहुत पैसा दे करके ये डोमेन हमसे ले लेगा। मिसलीडिंग वेबसाइट कर रहा है क्या कि यदि कोई एप्पल प्रोडक्ट के बारे में देख रहा है तो वो ट्रैफिक जो है उसके पास आएगा और उसका सामान बिक जाएगा। लिवरेज द डोमेन ट्रैफिक टू अर्न रेवेन्यू फ्रॉम द एड्स और एफिलिएट लिंक्स ड्यू टू इट्स रिसेम्बलेंस टू अ फेमस ब्रांड। तो मेनली ये होता है कि फेमस ब्रांड का जो मान लीजिए डोमेन नेम है, ठीक है, उसका जो पॉपुलैरिटी है उससे फ़ायदा उठाने का मेन रीज़न रहता है। ठीक है, ICN ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया था पिछले एग्जाम में कि डोमेन नेम सिस्टम को कौन मैनेज करता है, तो इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। तो ये नॉन प्रॉफिट ग्रुप है जो मैनेज करता है, ग्लोबल डोमेन नेम सिस्टम को मैनेज करता है। इसका काम है मैनेजिंग डोमेन नेम्स, एलोकेटिंग IP एड्रेसेज एंड डेवलपिंग इंटरनेट पॉलिसीज। ठीक है, ICAN इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम एंड नंबर्स। साइबर एक्सटॉर्शन क्या है, तो साइबर एक्सटॉर्शन इज अ क्राइम वेयर एन अटैक और थेफ्ट ऑफ एन अटैक इज मेड अगेंस्ट अ बिजनेस अलॉन्ग विथ अ डिमांड फॉर मनी टू स्टॉप द अटैक। साइबर क्राइम मतलब साइबर एक्सटॉर्शन क्या है कि ऐसा क्राइम जहाँ पे अटैक किया जाता है या थ्रेट किया जाता है कि भाई पैसे दोगे तो अटैक नहीं करेंगे, एक्सटॉर्शन। ठीक है ना, a type of cybercrime is punishable by law. Extortion means getting something by threatening someone. When cyber is added, it means user using threat in digital world. अब मान लीजिए बोलेगा कि तुम्हारा ना मैं कोई ऐसा फोटो पब्लिश कर दूंगा फेसबुक के ऊपर या इंस्टाग्राम पे, ठीक है, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ साइबर एक्सटॉर्शन कि आप जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और इंटरनेट का यूज़ करके किसी को जो है वो एक्सटॉर्शन कर रहे हो। ठीक है, तो साइबर एक्सटॉर्शन। साइबर चीटिंग क्या है, तो इट हैपेंस ऑनलाइन इवन through there is no physical contact, the same feelings of betrayal, mistrust and deceit are involved just like in physical cheating. This is not much important, इसको skip करते हैं। ठीक है, साइबर चीटिंग एक बार आप देख लो। सेक्शन 415 ऑफ द इंडियन पिनल कोड क्या है, देखिए, तो इंडियन 415 इसका मतलब है कि ये चीटिंग को डिफाइन करता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इन द IT एक्ट 66D जो है 66D जो है इज क्वाइट क्लियर ऑन दिस अंडर दिस कैप्शन पनिशमेंट फॉर चीटिंग बाय पर्सोनेशन बाय यूजिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज। 66D क्या है कि पनिशमेंट फॉर चीटिंग बाय पर्सोनेशन बाय यूजिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज। तो ये 66D भी चीटिंग के साथ 66D जो है वो करता है। ऑफेंस क्या है, सेक्शन 66D पेनलाइज एनीवन हु चीट्स बाय प्रिटेंडिंग टू बी अनदर पर्सन यूजिंग एनी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस और कंप्यूटर रिसोर्सेज। कि ए है और बोल रहा है कि मैं बी हूँ। ठीक है, द ऑफेंस इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 ईयर, वही ID थेफ्ट वाला, और फाइन जो है वो 1 लाख तक लगेगा 66D में। वैंक वॉर्म क्या है, तो ये जो है वो 1989 में हुआ था और ये हैक्टिविज्म का फर्स्ट एग्जाम्पल है, ये भी क्वेश्चन में आया था। वैंक वॉर्म मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ये हैक्टिविज्म का सबसे पहला जो है वो केस था। ठीक है, और बस इतना ही याद रखो, क्या क्या नहीं किया मत याद रखिए। वैंक वॉर्म जो है एक्टिविज्म का फर्स्ट एग्जाम्पल था। साइबर टेररिज्म क्या है, देखिए, जो भी मान लीजिए आजकल क्या है कि मान लीजिए चाइना का जो है वो पूरा का पूरा एक साइबर क्रिमिनल का टीम बना रखा है। दूसरे देशों के जो मान लीजिए जो स्काडा सिस्टम जो बोलते हैं ना, उस पर बोलता है कि हमला करो, ठीक है, अटैक करो, इन्फॉर्मेशन लो, तो दिस इज साइबर टेररिज्म। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा पढ़ने के लिए नहीं है। फिशिंग का ये मैंने ये पिक डाल दिया हुआ, ये है फिशिंग। ठीक है ना, ये कांटा लेके खड़ा है, ठीक है, और इन्फॉर्मेशन यहाँ से निकाल लेगा। ठीक है, तो फिशिंग क्या होता है कि इज ए टाइप ऑफ स्कैम वेयर क्रिमिनल प्रिटेंड टू बी ट्रस्टवर्दी ऑर्गेनाइजेशन टू स्टील सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। दे यूज फिशिंग ईमेल्स दैट कंटेन मैलिशियस लिंक्स और अटैचमेंट। दीज ईमेल्स ट्रिक्स पीपल इनटू रिवीलिंग पर्सनल डिटेल लाइक यूजर नेम, पासवर्ड एंड क्रेडिट कार्ड नंबर। तो मतलब परसुएड करके, ठीक है, इन्फॉर्मेशन लेना, दिस इज फिशिंग। विशिंग में क्या होता है, वॉइस प्लस फिशिंग होता है। ठीक है, उसमें क्या है, फिशिंग में क्या है ना जनरली कि आजकल सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम ना फिशिंग से ही होता है, और जनरली ईमेल में कुछ लिंक आ गया, क्लिक करेंगे और फिर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया है, तो ऐसा कुछ जो है ये सब जो है वो इसमें होता है। विशिंग में क्या है कि विशिंग इज अ टाइप ऑफ स्कैम वेयर क्रिमिनल यूज फोन कॉल्स और VoIP टू ट्रिक पीपल इनटू गिविंग पर्सनल और फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, विशिंग इज ऑफन यूज टू स्टील क्रेडिट कार्ड नंबर्स एंड अदर डिटेल फॉर आइडेंटिटी थेफ्ट। और विशिंग क्या ना कर, तो फोन कॉल और VoIP कॉल, email that persuade you to call on a specific phone number, this is also an example of wishing। एक बात और टर्म होता है smishing। ठीक है, जिसमें SMS प्लस फिशिंग इज कॉल्ड smishing। ठीक है, फॉर्म ऑफ साइबर अटैक वेयर फ्रॉडस्टर सेंड डिसेप्टिव टेक्स्ट मैसेजेस
often posing as legitimate entities to trick individual into providing sensitive information such as password, credit card detail and other personal data, that is smishing. ठीक है, याद रहेगा कि एसएमएस के थ्रू एक मैसेज भेज दिया कि भाई तुम्हारा लॉटरी लगा है, पैसा है, चलो क्लिक करके यहाँ आ जाओ, तो दैट इज स्मिशिंग. तो स्मिशिंग, विशिंग एंड फिशिंग. ठीक है, इसको एक बार द थ्री मेन स्टेक होल्डर टू इन्फॉर्मेशन एसेट हमेशा याद रखिए, ऑनर, कस्टोडियन एंड यूजर. ऑनर जो क्रिएट किया, कस्टोडियन जिसके पास इंफॉर्मेशन अभी है, और यूजर जो यूज़ कर रहा है. तो ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेन स्टेक होल्डर क्या कौन कौन से होते हैं, ऑनर, कस्टोडियन एंड यूजर. ठीक है. पिलर ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की यदि हम बात करें तो क्या क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी. ठीक है. तो कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है कि मान लीजिए कोई इन्फॉर्मेशन है, तब सबको तो नहीं दे देंगे एक्सेस करने के लिए. कॉन्फिडेंशियल रखना मतलब क्या, कुछ ही लोगों को पता हो. ठीक है. तो कॉन्फिडेंशियलिटी से समझ में आ गया कि इंश्योर दैट इंफॉर्मेशन इज एक्सेसिबल ओनली टू दोज हु आर ऑथोराइज टू व्यू इट. कॉन्फिडेंशियलिटी. इंटीग्रिटी क्या है कि जो मैसेज था, ठीक है ना, वही आप पढ़ रहे हो, मतलब अल्टर नहीं हुआ है बीच में, टेम्पर नहीं किया कोई, इंटीग्रिटी हो गया. अवेलेबिलिटी क्या है कि जब भी इंफॉर्मेशन का नीड हो तो दैट शुड बी अवेलेबल टू एक्सेस, आपके पास हो. तो हमेशा याद रखिएगा ट्राइड जो होता है वो CIA, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी. ठीक है. ऑथेंटिकेशन, इस पर भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन आया था पिछली बार, डायरेक्ट क्वेश्चन था. ठीक है. पिछला एग्जाम जो 28 तारीख को हुआ था ना, 28 को हुआ था, 24 अगस्त में जो हुआ था, 24 को जो आपका एग्जाम हुआ था ना, उसमें देखिए ऑथेंटिकेशन प्रोसेस में हमेशा 3 चीज़ होता है, व्हाट यू हैव, व्हाट यू नो, व्हाट यू आर. ठीक है, ये 3 चीज़ होता है, बस याद रखना है. व्हाट यू हैव मतलब आपके पास क्या है. आपके पास स्मार्ट कार्ड हो सकता है, मोबाइल डिवाइसेज हो सकता है, स्मार्टफोन हो सकता है, तो व्हाट यू हैव. व्हाट यू नो मतलब आप पासवर्ड आपका जो है, पिन आपका जो है, सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर जो है वो. एंड व्हाट यू आर मतलब जो आपका फिंगरप्रिंट है, स्कैन है, जो आपका बायोमेट्रिक थिंग्स है. ठीक है, तो ये है. तो व्हाट यू हैव मतलब जो आपके पास है, हाथ में कुछ है मान लीजिए, ठीक है, कार्ड वार्ड आपके हाथ में है, तो व्हाट यू हैव. व्हाट यू नो मतलब जो माइंड में है. एंड व्हाट यू आर जैसे आपका उंगली हो गया, रेटिना स्कैन हो गया, तो ये तीनों जो है वो ऑथेंटिकेशन में काम आता है. इसमें एक और ऑप्शन था व्हाट यू सी, तो व्हाट यू सी वाला ऑप्शन जो है वो गलत था. ठीक है ना. तो व्हाट यू हैव, व्हाट यू नो एंड व्हाट यू आर, ये इंपॉर्टेंट है. डिजिटल सिग्नेचर जो है वो जानते हैं आप लोग क्या होता है. देखिए डिजिटल सिग्नेचर क्या है कि मैथमेटिकल स्कीम फॉर वेरीफाइंग द ऑथेंटिसिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ डिजिटल मैसेज और डॉक्यूमेंट. ठीक है, इतना बड़ा मैसेज हमें पढ़ने से अच्छा है कि मतलब इसको समझाने से अच्छा है. डिजिटल सिग्नेचर इज लाइक एन इलेक्ट्रॉनिक फिंगरप्रिंट दैट प्रूव्स द ऑथेंटिसिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ अ डिजिटल डॉक्यूमेंट और मैसेज. एक तरीके से आपका वो फिंगरप्रिंट उसमें लगा होता है जब आप उसे साइन करते हो डिजिटली. तो और प्रोवाइडर में है वेरीसाइन, जियो ट्रस्ट एंड थॉटे, तो ये सब कुछ हैं. ठीक है ना. नेक्स्ट आइए, जब हम सिक्योर, एक SDLC होगा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, और सिक्योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की यदि बात करें तो पहला हो गया एनालिसिस, दूसरा डिज़ाइन, तीसरा कोडिंग, चौथा टेस्टिंग, पांचवा डिप्लॉयमेंट, छठा मेंटेनेंस. ठीक है. तो ये इसके जो हैं वो पार्ट्स हैं, एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस. ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको लिख रखा है. ठीक है, कि डिज़ाइन में क्या है, टेस्टिंग में क्या है, मेंटेनेंस में क्या है. कैप्चा, तो कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूनिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर एंड ह्यूमन अपार्ट्स. कैप्चा में क्या है कि मान लीजिए बॉटनेट या आप प्रोग्रामिंग का यूज़ करके, ऐसा तो नहीं है कि लॉगिन कर रहे हो. ठीक है, तो ह्यूमन और बॉट को अलग करने के लिए कैप्चा का यूज़ किया जाता है. ठीक है. Tell the differences between the human and computer to prevent automated bots from spamming or streaming data from website. ठीक है, कैप्चा तो ये हो गया. पासवर्ड पॉलिसी में जो है वो क्या क्या है, तो देखिए सबसे पहले 8 कैरेक्टर होना चाहिए, आपको 90 डेज में चेंज करना चाहिए, आप रिपीट मत करिए. उसमें अल्फ़ाबेट, नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर. अल्फ़ाबेट मतलब स्मॉल और कैपिटल दोनों रखिए. ठीक है, नंबर्स रखिए, स्पेशल कैरेक्टर रखिए. ये पासवर्ड पॉलिसी हो गया. ठीक है. देखिए मैं बहुत स्पीड इसलिए कर रहा हूँ कि रात के 10 बज रहे हैं जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ. ठीक है, अब मैं रिकॉर्ड टाइम से नहीं कर पाया इसको, कल एग्ज़ाम है, जब तक अपलोड होगा 11 साढ़े 11 बज चुके होंगे. ठीक है,
तो एक बार मैं चाहता हूँ बस एक बार रिवाइज हो जाए आप लोगों का, ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा मैं फास्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। हैकिंग यू नो वेरी वेल, हैकिंग में कुछ है नहीं, ये PDF आपको मैं ऐप में डाल दूंगा, ठीक है, आप वहाँ पे एक बार पढ़ लेना। कुकी क्या है, तो टेक्स्ट फाइल दैट इज स्टोर्ड ऑन योर कंप्यूटर बाय योर ब्राउजर। पर्पस क्या, दे सेव इन्फॉर्मेशन अबाउट योर एक्शन एंड प्रेफरेंसेस ऑन अ वेबसाइट। एक चीज़ और है कि फायरफॉक्स में जो है वो एक ही फाइल में सेव होता है और क्रोम में ये डिफरेंट फाइल में सेव होता है। ट्रोजन, वायरस और वॉर्म, देखिए जो मेन है वायरस में जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, ठीक है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग। वॉर्म का हम जब भी बात करते हैं तो हम नेटवर्क की बात करते हैं, वन का ऑफन एक्सप्लॉइटिंग वल्नरेबिलिटीज इन नेटवर्क प्रोटोकॉल्स, ठीक है। ट्रोजन तो जानते ही हो, मैलिशियस प्रोग्राम यूज टू कंट्रोल्स विक्टिम कंप्यूटर फ्रॉम अ रिमोट लोकेशन। तो वायरस में एक सबसे बड़ा चीज़ है कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग, वॉर्म में नेटवर्क एक कीवर्ड आ गया, ट्रोजन तो मैलिशियस प्रोग्राम है इसे, ठीक है। रोकना कैसे है, तो आप एंटीवायरस यूज़ करो, सॉफ्टवेयर यूज़ करो, अपडेट पैचेज फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम, सिक्योरिटी पॉलिसी, तो आपका जो है ये आप इससे काउंटर कर सकते हो ट्रोजन को या वायरस को या वॉर्म को। ईव्सड्रॉपिंग क्या है, unauthorized and illegal listening to private communication, also known as sniffing or snooping. Many online communications are not secure, allowing attackers to listen in on network traffic, ठीक है। और ये टारगेट्स क्या होता है, तो ईमेल हो गए, फोन कॉल्स हो गए, इंस्टेंट मैसेज एंड वेब ब्राउजिंग। eavesdropping, if the email are not encrypted, an attacker can intercept and possibly alter messages before they reach the recipient. This is eavesdropping. DOS क्या होता है, DOS नहीं, DDoS, distributed denial of सर्विस, ठीक है। एक तो होता है DOS, डिनाइल ऑफ सर्विस, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। DOS में क्या होता है कि एक सिंगल ट्रैफिक से किसी को एक सिंगल, मान लीजिए एक मैलिशियस ट्रैफिक आ रहा है। DDoS में क्या होगा ना कि एक सिस्टम है, मान लीजिए ये मेरा वेब सर्वर है, तो मल्टीपल जो कॉम्प्रोमाइज सिस्टम है ना उससे यहाँ पे जो वो ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है। तो DDoS क्या हो गया, गोल इज टू मेक अ वेबसाइट और सर्वर क्रैश बाय सेंडिंग सो मच ट्रैफिक दैट इट कैन हैंडल ऑल द रिक्वेस्ट, तो दिस इज DDoS अटैक, ठीक है। नेक्स्ट की लॉगर, की लॉगर में आप जो भी टाइप करोगे वो सिस्टम जो अपने आप जो है वो लॉगिन करके एक फाइल में नोट करता चला जाएगा, ठीक है। एक है सॉफ्टवेयर बेस्ड, एक है हार्डवेयर बेस्ड। सॉफ्टवेयर बेस्ड में बोल रहा है कि ठीक है, ए सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दैट रिकॉर्ड एवरी की दैट यू टाइप ऑन योर कीबोर्ड, तो दैट इज की लॉगर। सॉफ्टवेयर बेस्ड में क्या, इंस्टॉल ऑन योर कंप्यूटर टू रिकॉर्ड की स्ट्रोक, एंड हार्डवेयर बेस्ड में होता है क्या, इंक्लूड फिजिकल डिवाइस और यूज सेंसर टू कैप्चर टाइपिंग। टेलगेटिंग एंड मैस्कार्डिंग क्या होता है, टेलगेटिंग मतलब कोई जा रहा है, मान लीजिए उसके लिए दरवाजा खुला तो पीछे पीछे आप भी घुस गए उसमें। मैस्कार्डिंग क्या होता है कि मान लीजिए कि आपका कोई क्रिटिकल, मान लीजिए आपका सर्वर रूम है, उसमें एक ही जेनेरिक आईडी लेकर के बहुत सारे आदमी जा रहे हैं, 5 आदमी जा रहे हैं, तो छठा आप भी घुस गए, तो दैट इज मैस्कार्डिंग, ठीक है, पढ़ लीजिएगा इसको। टेलगेटिंग, अब सॉफ्टवेयर कंटेक्स्ट में टेलगेटिंग को यदि हम देखें तो अकर्स इफ समवन यूजेस अ वैलिड सेशन लेफ्ट ओपन बाय एन अनऑथराइज्ड यूजर। यदि वैलिड सेशन ओपन है तो जो क्रिमिनल है वो क्या करेगा, उस सेशन को हाईजैक करके उसमें इंटर करने का जो है वो ट्राई करेगा, ठीक है। साइबर क्राइम इंसिडेंट मैनेजमेंट क्या है, देखिए साइबर क्राइम इंसिडेंट मैनेजमेंट में सबसे पहले होता है इंसिडेंट रिपोर्टिंग, उसके बाद होता है क्लासिफिकेशन, फिर एक्शन लेना है, रिव्यू एंड प्रिवेंशन, तो ये 4 याद रखना है, ठीक है। इंसिडेंट रिपोर्टिंग, क्लासिफिकेशन, एक्शन एंड रिव्यू एंड प्रिवेंशन। CCMP should address the following 4 aspects। तो साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान है ना, साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान में 4 चीज होनी चाहिए, डिटेक्शन, रिस्पॉन्स, रिकवरी एंड कंटेनमेंट। डिटेक्शन, रिस्पॉन्स, रिकवरी एंड कंटेनमेंट, ठीक है। साइबर फोरेंसिक क्या है कि इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग, प्रिजर्विंग, एनालाइजिंग एंड प्रेजेंटिंग डिजिटल एविडेंस इन अ वे दैट इट कैन बी यूज्ड इन अ कोर्ट, दिस इज साइबर फोरेंसिक, ठीक है। सर्टिन क्या है, तो सर्टिन क्या है ना, कंप्यूटर इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम, ठीक है। तो इसका काम क्या है कि मान लीजिए कोई भी इंसिडेंट, साइबर इंसिडेंट होता है ना, ठीक है, तो ये इसको इन्फॉर्मेशन अपने आप ही चला जाता है क्योंकि ये ट्रैक करते रहते हैं, नहीं तो आपको बताना होगा। ये फोरकास्ट और अलर्ट जो है वो साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट पे जो है वो टाइम टू टाइम देते रहते हैं। emergency measure on cyber security incident, coordination of cyber incident response activities and issue guidelines, advisory, vulnerability and white paper relating to information। certain जो है वो मतलब क्या है ना, helps an organization deal with security incident, they receive information about potential issue, investigate them and take action to minimize the damage, ठीक है। और ये काम किससे करते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है।
सर्टिन का जो रिपोर्ट होता है, जब भी मान लीजिए कोई ऐसा इंसिडेंट हो तो इसमें क्या क्या कवर होता है, तो व्हाट हैपेंड, हु इट हैपेंड टू, किसके साथ हुआ, व्हेन इट हैपेंड, कब हुआ, वेयर इट हैपेंड, कहाँ हुआ, कैसे हुआ एंड क्यों हुआ। ठीक है, तो ये सब इंफॉर्मेशन इनके रिपोर्ट में रहता है। डिजिटल एविडेंस की जब हम बात करते हैं, ठीक है, देखिए डिजिटल एविडेंस तो आईटी एक्ट में जब आया तभी से हो गया कि मतलब डिजिटली जो भी स्टोर है, मतलब आप जो भी करोगे तो उसको एविडेंस जो है वो माना जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें ऐसा कुछ सेक्शन वेक्शन है नहीं, इसको हटाते हैं। आइए सीडेक क्या है। सीडेक जो है वो क्या है कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग इज अ लीडिंग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड आईटी। इसका काम क्या क्या है, तो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, इंडिजीनियस साइबर फोरेंसिक टूल्स, नेटवर्क सिक्योरिटी, एस्काडा सिस्टम सिक्योरिटी। एस्काडा सिस्टम जानते हैं क्या है, जैसे ऑयल रिफाइनरी हो गया, कोई न्यूक्लियर फैसिलिटी है वो हो गया, जो किसी देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मान लीजिए है ना, ठीक है, वैसे प्लेसेज को का जो सिक्योरिटी होता है वो इसके थ्रू ही होता है, स्काडा सिस्टम सिक्योरिटी। हनी नेट सिस्टम हो गया, कि हनी नेट जानते क्या होता है, कि मान लीजिए कि किसी सर्वर पे किसी क्रिमिनल को, साइबर क्रिमिनल को अटैक करना है, तो हो सकता है ना एक डमी सर्वर लगा दिया जाए, और डमी सर्वर उससे लगेगा साइबर क्रिमिनल को लगेगा कि यही सर्वर है, लेकिन वो रहता नहीं है, ओरिजिनल सर्वर कहीं और रहता है, वो इस पर अटैक करता है, और फिर जो मतलब फोरेंसिक वाले होते हैं तो उनको मदद मिल जाता है कि किस मतलब मोडस ऑपरेंडी क्या था, कैसे हुआ नहीं हुआ। ठीक है, तो सीडैक का जो है ये एरिया है, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, इंडिजीनियस साइबर फोरेंसिक टूल, नेटवर्क सिक्योरिटी, तो ये सब है। ठीक है, पीसीआई डीएसएस स्टैंडर्ड, देखिए पीसीआई डीएसएस स्टैंडर्ड क्या है कि इज अ सेट ऑफ सिक्योरिटी स्टैंडर्ड डिजाइन टू इंश्योर दैट ऑल कंपनीज दैट प्रोसेस, स्टोर एंड ट्रांसमिट क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन मेंटेन अ सिक्योरिटी एनवायरनमेंट। ये अप्लाई किस किस पे होता है, तो जो भी प्रोसेस, स्टोर या ट्रांसमिट कार्ड होल्डर डेटा को करता है तो उस पर अप्लाई होता है। इसमें मेनली ये देखना है ना कि किस किस को कवर करता है, तो फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन, सिक्योर पासवर्ड, डेटा एन्क्रिप्शन, एंटीवायरस, एंटी मैलवेयर, पैच मैनेजमेंट, लॉग मॉनिटरिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग। तो क्या है ना, पीसीआई डीएसएस एक स्टैंडर्ड है, जब ऑडिट होगा तो इसमें जो भी कंट्रोल जो है वो दिया गया है तो उसको चेक करेंगे ऑडिटर आपके पास आके, आपके डेटा सेंटर में जा करके कि ये कंट्रोल्स यहाँ पे इंप्लीमेंट है कि नहीं, और ये ईयरली होता है। इसका पीसीआई डीएसएस कंप्लायंस का एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सम इंपॉर्टेंट मैलवेयर में जैसे सेशन हाईजैकिंग, जीएस मालवेयर, सेशन हाईजैकिंग तो हम लोग पहले ही एक बार अभी डिस्कस किए थे। जीएस मालवेयर क्या है कि ए फैमिली ऑफ ट्रोजन सॉफ्टवेयर यूज फॉर क्रिमिनल अटैक मोस्टली इन बैंकिंग नेटवर्क एंड स्टील सेंसिटिव यूजर। बॉटनेट क्या है कि एक तरीके का ऑटोमेटेड टूल है, मान के चलिए किसी पर्टिकुलर काम के लिए आपने इसको जो है वो डिजाइन कर रखा है, तो वो ऑटोमेटेड फैशन में ये अपना काम जो है वो करता रहेगा। ए नेटवर्क इन विच अ होस्ट कंप्यूटर गेट्स कॉम्प्रोमाइज्ड आफ्टर एन अटैक मोस्टली फ्रॉम अ टाइप ऑफ ट्रोजन प्रोग्राम एंड सेंड वायरस एंड मैलिशियस प्रोग्राम अनोइंगली। ए नेटवर्क और कॉम्प्रोमाइज्ड कंप्यूटर इन अ बॉटनेट ऑफन रेफर्ड टू एज zombies connected through internet after getting infected by malware are controlled by the attacker performing various malicious activity unaware of the honor of user of the computer। ठीक है, फॉर्म ग्रैबिंग है। फॉर्म ग्रैबिंग क्या है कि which retrieves the login and other information provided by the user in the browser like a keystroke logger and transmit the same to the fraudster। rootkit क्या है कि a malicious software which gets the root admin access to the machine। ठीक है, ब्रूट फोर्स अटैक क्या है कि जिसमें हम लोग पासवर्ड गेस करके जो है वो पता करते हैं, ठीक है ना, पासवर्ड क्रैक करने का पता करते हैं। डीडीओस देख ही लिया। एसक्यूएल इंजेक्शन क्या है कि यदि आपके एप्लीकेशन में फ्लॉ है तो अटैकर एक्सप्लॉइट करेगा। ठीक है, देखिए अब क्या है कि ये जो पीसीआई डीएसएस वाला जो हमारा है पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड, और ये जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, तो इसमें क्या क्या मतलब कवर होता है, तो कंटिन्यू मॉनिटरिंग, यूजर एक्सेस मैनेजमेंट, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल, इंक्रिप्शन रिक्वायरमेंट, प्योरिटी ऑडिट कंट्रोल, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, वीएपीटी, रिस्क असेसमेंट एंड बिजनेस कंटिन्यूटी एंड डिजास्टर रिकवरी। तो दीज आर द रिक्वायरमेंट जो है वो पीसीआई डीएसएस के अंदर आता है। ठीक है, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में जो है 2000 में हुआ था, इसमें मेन पढ़ेंगे। सबसे पहला है कि इलेक्ट्रॉनिकली लीगल रिकॉग्निशन टू ट्रांजैक्शन डन इलेक्ट्रॉनिकली, सबसे बड़ा चीज़ ये था, और जो भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स है उसको वैलिडिटी मिल गया, और इसी कारण से जो है बैंकर्स बुक एविडेंस, इंडियन एविडेंस एक्ट
ठीक है, ये सबको इंडियन पिनल कोड, आरबीआई एक्ट, इस सबको चेंज किया गया था। इसमें पता है क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आएगा क्या कि कौन सा एक्ट इसके कारण नहीं चेंज हुआ है, कौन सा एक्ट चेंज हुआ। तो बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट एक चेंज हुआ था, दूसरा इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है, तीसरा इंडियन पिनल कोड में कुछ चेंजिंग था और आरबीआई एक्ट में ये चेंजिंग था। ठीक है, ठीक है, इसमें मेन यही थे। और अब जब अमेंड हुआ ना 2008 में, तो अमेंड में क्या क्या हुआ देखिए, नया नया वर्ड इसमें आ गया, साइबर कैफे, इंटरमीडियरी कम्युनिकेशन डिवाइसेज, ये सब जो है नया नया वर्ड आया था। डिजिटल सिग्नेचर हैज बीन रिप्लेस्ड विद द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, ये भी क्वेश्चन आता है कि कब हुआ था, तो ये 2008 में जब अमेंड हुआ ना तब हुआ था। ठीक है, न्यू सेक्शंस ऑन स्पेसिफिक ऑफेंसेज हैव बीन एडेड, एग्जांपल 66A to F, ऑफ विच 66A को जो है वो सुप्रीम कोर्ट हटा दिया था। ठीक है, वायलेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच के कारण। ठीक है, क्या था वो 66A में क्या था कि यदि मान लीजिए आप किसी को कोई मैसेज मतलब भेजते हैं, ठीक है, आपने किसी पोस्ट कर दिया मान लीजिए सोशल मीडिया के ऊपर, उसको बुरा लग गया, ठीक है, तो उसके लिए लीगल प्रोविजन था, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 2015 में यह इसे खत्म कर दिया था। ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्या था, तो एक 67BA पनिशमेंट फॉर पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग मटेरियल रिप्रेजेंट ऑफ कल्चर इथोस, नहीं ये नहीं, इसको मत देखिए, ठीक है ना, इसको आप देख लो। और आईटी एक्ट में कितना था, 13 चैप्टर्स और 94 सेक्शंस थे, और आईटी अमेंडमेंट होने के बाद क्या है, 13 चैप्टर्स ही रह गया, सेक्शन 90 हो गए और 2 शेड्यूल्स नया जो है वो ऐड हो गया। ठीक है, नाबार्ड के बारे में बस इतना आप लोगों को याद रखना है कि आरआरबीज और कोऑपरेटिव बैंक को जो है ये रेगुलेट करता है। आरआरबीज के केस में क्या है कि मान लीजिए एक स्पॉन्सर बैंक हो गया उसका, एक हो गया नाबार्ड और एक हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्टर होता है जनरली बोर्ड में, ये होता है ना, जैसे आप इस ऐसे तो कैपिटल स्ट्रक्चर तो 50-35-15, 50 हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेक होता है, 35 हो गया स्पॉन्सर बैंक और 15 हो गया स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो नाबार्ड के बारे में बस इतना जानिए कि वो रेगुलेट करता है आरआरबीज को। नेट न्यूट्रलिटी क्या है कि देखिए, नेट न्यूट्रलिटी का क्या मतलब है कि मेरा, अब मान लीजिए गूगल के पास बहुत पैसा है, तो वो बोलेगा क्या कि मेरा फास्ट चले या कोई सर्च करे सिर्फ मेरा ही आए, ठीक है, तो वो गूगल नहीं कर सकता ना। अब मान लीजिए कल किसी और के पास पैसा हो जाएगा तो वो अपना जो है वो हमेशा प्रायोरिटी में रखेगा। तो नेट न्यूट्रलिटी क्या है कि इज द प्रिंसिपल दैट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मस्ट ट्रीट ऑल इंटरनेट कम्युनिकेशन इक्वली, शुड इनेबल एक्सेस टू ऑल कंटेंट एंड एप्लीकेशन एंड नॉट डिस्क्रिमिनेट, फेवर और चार्ज डिफरेंटली बेस्ड ऑन यूजर, कंटेंट, वेबसाइट, प्लेटफॉर्म, एप्लीकेशन। दिस इज नेट न्यूट्रलिटी। ठीक है, गोपाल कृष्णा कमेटी वर्किंग ग्रुप कमेटी जो था वो उनका रिकमेंडेशन बस देख लीजिए, ये था 29/4/2011। ठीक है ना, रिकमेंडेशन में फील्ड क्या क्या थे, मतलब किस किस फील्ड से रिलेटेड ये बताया गया था। तो आईटी गवर्नेंस, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, आईएस ऑडिट, आईटी ऑपरेशन, आईटी सर्विस आउटसोर्सिंग, साइबर फ्रॉड, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग, कस्टमर अवेयरनेस प्रोग्राम, लीगल एस्पेक्ट्स। तो ठीक है, इतना याद रखना है कि गोपाल कृष्णा कमेटी का जो रिकमेंडेशन था इन सारे फील्ड्स में था। ठीक है, और साइबर इंश्योरेंस पे भी इनका था। ठीक है, मे कंसीडर ऑल्सो साइबर कंसीडर इंश्योरेंस टू ट्रांसफर रिस्क टू अ थर्ड पार्टी। ठीक है, डिपेंडिंग, अब यदि हम ई कॉमर्स में बात करते हैं तो देखिए कितना पार्टी हो सकता है, तो एक G2G है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू कंज्यूमर। अब देखिए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू कंज्यूमर। अब क्या, बिजनेस टू गवर्नमेंट, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू गवर्नमेंट, कंज्यूमर टू बिजनेस एंड कंज्यूमर टू कंज्यूमर। अब आप देख लो कि इसमें एग्जाम्पल क्या है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट में जैसे सेंट्रल और स्टेट का, तो आप एक बार इसको देख लेना, पॉज करके आप देख लीजिए एक बार। ठीक है, कुछ मैंने एग्जाम्पल नीचे में दिया है, ठीक है, एक बार इसको देख लेना। नीति आयोग जो है वो प्लानिंग कमीशन के बदले आया था। देखिए इसमें ना बहुत सारा आपका जो बुक देखोगे तो बुक में ना ये है हमारा बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लिखा है। नीति आयोग इज़ क्वाइट सिंपल, ठीक है, इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। एनआईए के बारे में पढ़ लेते हैं कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। तो क्या है ये इसमें कि मोस्ट ऑफ द टेररिस्ट अटैक्स हैव लार्ज scale national international ramifications and possible connection with other activity like the smuggling of arms, drug and pushing in and circulation of fake Indian currency, infiltration from across the border. The government felt a need to setting up agency
एट द सेंट्रल लेवल फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंस रिलेटेड टू टेररिज्म एंड सम अदर एक्ट। तो टेररिज्म से रिलेटेड जो भी है, ठीक है, उसमें जो इन्वेस्टिगेशन होता है दैट इज डन बाय एनआईए। इससे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे इसके बाद में। एनटीआरओ द नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कम्स अंडर द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस एंड इज रिगार्डेड एज अ वेरी टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन इंगेज्ड मेनली इन टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस अंडर द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। इसमें पढ़ लीजिए इसका मेन काम क्या है। मोर सिग्निफिकेंट रोल इन नेशनल सिक्योरिटी बिकॉज इन प्रैक्टिस मोस्ट ऑफ द स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग द बॉर्डर स्टेट मे रिक्वायर द इंटेलिजेंस एंड द डेटा बट मे नॉट हैव द कैपेबिलिटी नॉर द टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर वेयर द एनटीआरओ वुड बी। एनटीआरओ जो है उनको एक तरीके से इंटेलिजेंस इनपुट जो है वो प्रोवाइड कराता है। एनसीआईपीसी क्या है, तो नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर इन साइबर सिक्योरिटी। ये क्या है, तो नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एनटीआरओ के अंडर में आता है और इट्स प्राइमरी मैंडेट टू सेफगार्ड इंडियाज क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर अगेंस्ट द साइबर थ्रेट। तो जो इंडिया का क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज है उसको जो है वो साइबर थ्रेट से बचाना। एनसीआईपीसी इसका काम यही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट में क्या है। नेस्कॉम, नेस्कॉम मेनली जो है वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है ना, कि मेनली सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जो है उससे रिलेटेड है। मेन एक्टिविटी क्या क्या है इसका, तो स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन फॉर इंडस्ट्री, पॉलिसी एडवोकेसी फॉर इंडस्ट्री ग्रोथ, शेयरिंग एंड कोलैबोरेशन ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेज इन द इंडस्ट्री। तो ये सब जो है वो है। इससे पहले ये हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है, मैं इसको नहीं पढ़ने वाला हूँ, आप लोग जो है वो पॉज करके इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। DISC है, डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है ये क्या है, तो ये अगस्त 2008 में इसको सेटअप किया गया था। इज अ प्रीमियर नॉट फॉर प्रॉफिट इंडस्ट्री बॉडी ऑन डेटा फॉर इंडिया सेटअप बाय नेस्कॉम। तो ये नेस्कॉम के द्वारा सेट हुआ है, ये नेस्कॉम इनिशिएटिव लिखा भी हुआ है इसके लोगों में ही। कमिटेड टू मेकिंग द साइबर स्पेस सेफ, सिक्योर एंड ट्रस्टेड बाय एस्टैब्लिशिंग बेस्ट प्रैक्टिसेज, स्टैंडर्ड एंड इनिशिएटिव इन साइबर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। तो ये जो है वो क्या है कि डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ये क्या करता है कि साइबर स्पेस को कैसे सेफ, सिक्योर्ड और ट्रस्टेड बनाया जाए, बेस्ट प्रैक्टिसेज को कैसे जो है वो बताया जाए। तो DSCI से रिलेटेड जो है वो काम करता है, ठीक है। टैगलाइन में लिखा है कि प्रमोटिंग डेटा प्रोटेक्शन, ठीक है, इसको आप देख लेना। ईडी, देखिए ईडी का मेनली काम क्या है ना, कि जो भी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है तो उसको पकड़ना, बिना टैक्स दिए पैसा बनाना, आप गलत तरीके से पैसे कमा रहे हो। ब्लैक मनी क्या है, वैसा पैसा जिसपे आपने कमाई पे टैक्स नहीं दिया वही तो ब्लैक मनी है। तो वैसे लोगों को पकड़ना, तो वो ईडी का काम होता है। इतना बड़ा मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ अभी, आप इसे पढ़ लेना, ठीक है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है हमारा इंटरपोल, ठीक है ना। इंटरपोल जनरली क्या है ना कि मान लीजिए डिफरेंट कंट्री का जो पुलिस है मान लीजिए, ठीक है, तो वो आपस में बात कर सके। ऐसा नहीं कि फॉर्मल, मान लीजिए कंट्री ए को कंट्री बी में कुछ इन्वेस्टिगेशन करना है, कुछ पूछना है, तो एक संस्था है, ठीक है, जहाँ पे ए और बी आप मिल करके बात कर सकते हैं। 24/7 इनका लाइन है जहाँ पर वो बात करते हैं आपस में, और ऐसा भी नहीं है कि ए और बी के बीच में फॉर्मल रिलेशन हो तभी बात करेगा, ठीक है ना। तो ये है इंटरपोल, इसको भी देख लेना आप एक बार, ठीक है। फैक्टर इन्फ्लुएंसेस द क्रिमिनल बिहेवियर, देखिए ऐसे एक बार आप देख लीजिए। तो सबसे पहला है हमारा एडिक्शन, अपॉर्चुनिटीज, चाइल्ड इन्फ्लुएंसेस, सेंसेशन सीकिंग, विक्टिम प्रिसिपिटेशन, रेशनलाइजेशन, नीड ग्रीड एंड कन्विक्शन, ठीक है। इसको एक बार बस आप देख लेना, यदि ऑप्शन आए तो एलिमिनेट कर पाओगे, ठीक है। स्टाइलोमेट्री होता है कि आप कैसे लिखते हैं, मतलब राइटिंग का स्टाइल है ना। मान लीजिए कोई क्रिमिनल नहीं पकड़ में आ रहा है तो स्टाइलोमेट्री का यूज़ करके साइबर क्राइम में भी इसका यूज़ होता है, बस इसी के लिए मैं इसको यहाँ पे कवर किया हुआ हूँ, ठीक है। 3 फैक्टर ऑफ कमिटिंग क्राइम, ये हमेशा आता है, ठीक है ना। प्रेशर, नीड, अपॉर्चुनिटी एंड रेशनलाइजेशन। प्रेशर और नीड क्या है कि मान लीजिए ए पर्सन स्ट्रगलिंग टू पे बिल्स मे फील प्रेशर टू स्टील मनी टू मीट देयर फिनेंशियल। मान लीजिए कोई बिल है, मान लीजिए बिल मतलब क्रेडिट कार्ड का बिल है, हम नहीं दे सकते तो अब चोरी करेंगे उसके लिए, तो दैट इज प्रेशर और नीड। अपॉर्चुनिटी मतलब दिस इज अ सिचुएशन और चांसेस दैट मेक्स कमिटिंग द क्राइम पॉसिबल। उसको लगता है कि बैंक में है तो कैश में से घपला कर देते हैं, समथिंग लाइक दैट, अपॉर्चुनिटी। रेशनलाइजेशन मतलब क्या है, सब तो चोरी कर रहे हैं तो हम भी चोरी कर लेते हैं, तो दैट इज रेशनलाइजेशन। समवन वुड कमिट फ्रेंड माइट रेशनलाइज इट बाय सेइंग एवरीवन चीट्स सो व्हाई शुडंट आई। आप मतलब चोरी कर लो, कोई पूछे बोला वो चोर है, वो चोर है, वो चोर है, भाई ऐसा थोड़ी ना चलता है। उस मतलब 10 चोर है, मतलब आपका चोरी भी तो चोरी रहेगा, ऐसा था नहीं वो धर्म का काम हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज रेशनलाइजेशन। साइबर, ये भी ये इसमें से भी क्वेश्चन हमेशा आता है। तो साइबर ना ग्रीक वर्ड से आया हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है।
कार्ड क्लोनिंग क्या है? कार्ड क्लोनिंग मतलब आपके कार्ड के डेटा का एग्जैक्ट कॉपी बनाना, ठीक है ना, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पर्सन पेमेंट कार्ड, स्टीलिंग द कार्ड्स इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द मैग्नेटिक स्ट्रिप, ठीक है। इसमें जो है वो डिवाइस यूज होता है स्कीमर कार्ड क्लोनिंग में, जिसके सहारे वो कॉपी करते हैं। इंक्रिप्शन, ये स्टेनोग्राफी और हैशिंग, इसको देख लेते हैं। इंक्रिप्शन क्या है ना, कन्वर्ट रीडेबल डेटा को जो है प्लेन टेक्स्ट को आप चेंज करके साइफर टेक्स्ट में चेंज कर देते हो। सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिक में एक ही क्यू यूज होता है, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन दोनों के लिए, एसिमेट्रिक में दो यूज होता है, इंक्रिप्शन के टाइम में अलग, डिक्रिप्शन के टाइम में अलग। और एसिमेट्रिक का एग्जाम्पल है RSA, ठीक है, रेबेस्ट, सैमिर एडलमैन और ECC, ठीक है। स्टेनोग्राफी क्या है कि जैसे एक बिल्ली का फोटो लगा दिया, मुस्कुराता हुआ बिल्ली, अब उसका मतलब कुछ और होगा, मतलब कि आप किसी मतलब इमेजेस को ना एज ए मैसेज जो है हम यूज़ करते हैं। एक बार देखो, पढ़ लो है क्या लिखा हुआ यहाँ पे। स्टेनोग्राफी इज मेथड ऑफ हाइडिंग इन्फॉर्मेशन विद इन अनदर फाइल और डेटा सो दैट इट इज नॉट विजिबल टू द नेक्ड आई, अनलाइक इनक्रिप्शन विच स्क्रैम्बल्स द डेटा। स्टेनोग्राफी कंसील्स द एग्जिस्टेंस ऑफ द डेटा इटसेल्फ। जैसे स्टेनोग्राफी हाइड्स अ मैसेज, इमेज और फाइल इनसाइड अनदर फाइल. The message can be hidden using various techniques such as changing the least significant bits of the pixel in an image so the hidden data is imperceptible to the human eye. Example देखिए ना यहाँ पे है ना कि जैसे a message like meet me at noon could be hidden within the pixels of an image, a photo of a cat. The image of the cat looks exactly the same as the original image to an observer, but someone with the correct tool can extract the hidden message. कि जब उसका मतलब लास्ट बिट को उसने चेंज कर रखा है, मतलब इमेज में मैसेज को छुपाना। हैशिंग क्या है कि is the process of converting data into fixed size string of character which is usually a sequence of number and letter. ठीक है। हैशिंग फंक्शन सच एज SHA 256 और MD5 फॉर एग्जाम्पल, जैसे हेलो को जो है हमने इसमें चेंज कर दिया है। तो हैशिंग के लिए जो है बहुत सारा हैशिंग एल्गोरिदम बनाया हुआ है। MD5 हो गया, वन वे इंक्रिप्शन है, एक बार कर लिया तो फिर डिक्रिप्ट नहीं कर सकते, तो इंक्रिप्शन करके जो रखा रहता है ना उसी से इंक्रिप्शन को मिलाते हैं। जनरली वेबसाइट में जो पासवर्ड आप डालते हो तो वो वन वे ही है, ठीक है। SHA 256, तो इसके थ्रू जो है हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं। थ्रेट वेक्टर क्या है कि पाथ और मेथड दैट साइबर क्रिमिनल यूजेस टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ सिस्टम, दिस इज थ्रेट वेक्टर, ठीक है। IP स्पूफिंग और ईमेल स्पूफिंग क्या है, तो अल्टरिंग द IP एड्रेस ऑफ अ पैकेट टू मेक इट अपीयर एज थ्रू इट कमिंग फ्रॉम अ ट्रस्टेड सोर्स। उसका IP को चेंज करना लगे कि मान लीजिए वो ट्रस्टेड सोर्स से आ रहा है, तो दिस इज IP स्पूफिंग। ईमेल स्पूफिंग में भी वही कि जैसे IP पैकेट आ रहा था ना, डेटा पैकेट किसी IP से, तो ऐसे ईमेल का एड्रेस चेंज कर देने लगेगा कि इस ईमेल मतलब से मेल ID से आ रहा है। Receiving an email that looks like it is from your boss but it is actually from a hacker trying to get you to share sensitive information, ठीक है। तो दिस इज ईमेल स्पूफिंग, ठीक है। ऑथोराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन, ऑथोराइजेशन मतलब वेरीफाइंग द आइडेंटिटी ऑफ ए पर्सन और अ डिवाइस। ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेट मतलब आपने ABC को दिया है कोई राइट कि भाई ABC कैन एक्सेस xyz.com, ठीक है, यूज कर सकता है, तो xyz.com हमेशा चेक करे ना ABC ही है कि नहीं, हर बार चेक करेगा ABC ही है कि नहीं जब वो लॉगिन करने जाएगा। ऑथोराइजेशन मतलब ग्रांटिंग एक्सेस, अभी तक ABC के पास था, अब मेरा मन हुआ तो हम जो है वो 123 को दे दिए, 123 नाम का मान लीजिए कोई पर्सन है तो उसको ग्रांट कर दिए, अब उसको ऑथोराइज कर दिए कि XYZ को तुम करो, तो अब वो ऑथेंटिकेशन किसके साथ करेगा, 123 के साथ। ऑथेंटिकेशन मतलब वेरीफाइंग द आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन और अ डिवाइस, और ऑथोराइजेशन मतलब ग्रांटिंग एक्सेस टू रिसोर्स बेस्ड ऑन द ऑथेंटिकेशन आइडेंटिटी, ठीक, ऑथेंटिकेटेड आइडेंटिटी। ऑथोराइजेशन मतलब ग्रांट करना, किसको एक्सेस देना है। SQL कमांड, इसमें से भी एक क्वेश्चन आता है, इसमें से बस ये देख लीजिए। DDL में क्या क्या है, क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, ठीक है। DML में क्या क्या आता है, सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ठीक है। DCL में ग्रांट और रिवोक, TCL में कमिट, रोलबैक, सेव एंड सेट ट्रांजेक्शन। ये इसको जरूर देखिएगा, इसमें से भी एक दो क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, ठीक है। प्रिवेंशन वर्सेस डिटेक्शन कंट्रोल, प्रिवेंशन मतलब होता है क्या कि एक मतलब किसी इंसिडेंट के होने से पहले का जो हमारा एंटिसिपेशन होता है। एम टू स्टॉप सिक्योरिटी इंसिडेंट फ्रॉम हैपनिंग, फायरवॉल, ब्लॉक अनऑथराइज्ड एक्सेस इज एन एग्जांपल ऑफ प्रिवेंशन मैकेनिज्म। डिटेक्शन मतलब क्या होता है, जैसे आपका इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम दैट नोटिफाई एडमिनिस्ट्रेटर व्हेन सस्पिशियस एक्टिविटी इज डिटेक्टेड, ठीक है। डिटेक्शन कंट्रोल मतलब आफ्टर, एक तरीके से इंसिडेंट हो गया उसके बाद तभी तो डिटेक्ट करोगे। मेंस रिया क्या होता है, देखिए
refers to the intent or knowledge of wrongdoing in a crime. It's a legal term used to show that a person committing the crime did so with criminal intent. मेंस रिया मतलब जो क्राइम करने की इच्छा है, दिस इज मेंस रिया, बस इतना ही याद रखिए. प्लान डू चेक साइकिल क्या होता है? तो प्लान मतलब आइडेंटिफाई एन एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट, डू मतलब इंप्लीमेंट चेंजेस, चेक मतलब इवेल्युएट इफ द चेंज वर्कड और नॉट, एक्ट मतलब मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट एंड रिपीट द साइकिल. प्लान डू चेक एक्ट. लोकार्ड प्रिंसिपल क्या बोलता है? इज अ फंडामेंटल कंसेप्ट इन अ फोरेंसिक साइंस स्टेटिंग दैट वेन एवर टू ऑब्जेक्ट कम इन टू कॉन्टैक्ट देर इज ऑलवेज एन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन देम. ठीक है, तो लोकार्ड प्रिंसिपल बोलता है यदि उसने मान लीजिए जैसे एग्जाम्पल के लिए इफ अ क्रिमिनल टचेज अ डोर हैंडल व्हाइल कमिटिंग अ बर्गलरी, दे हैव बिहाइंड ट्रेसेज लाइक फिंगरप्रिंट्स, स्किन सेल्स और हेयर. ठीक, एंड मे ऑल्सो पिक अप पार्टिकल्स लाइक डस्ट और पेंट फ्रॉम द सीन. These traces can help link the suspect to the crime scene. लोकार्ड एक्सचेंज बोलता है प्रिंसिपल कि मान लीजिए जब भी क्रिमिनल जो है वो मान लीजिए जब भी दो ऑब्जेक्ट क्लोज होता है, कांटेक्ट में आता है, तो एक दूसरे के ऊपर जो है वो कुछ ना कुछ एविडेंस जो है वो छोड़ता है. ठीक है. इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब कि हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर से जोड़ना, मतलब सिंपली मैं बोलूँ तो मतलब जैसे स्मार्ट होम डिवाइसेज है कि आप फ्रिज को अपने ऐप से खोल करके ऑफिस में देख रहे हो कि फ्रिज के अंदर क्या है नहीं है. आप फैन को जो है वो ऑफिस में बैठ के बंद कर रहे हो, बल्ब कोई जल रहा है आप वहीं से बंद कर दोगे, ठीक है, ऑन कर दोगे. तो दिस इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स. बस बताने के लिए इतना काफ़ी है. डिटेल में जो है वो बताया हुआ है उसमें ऐप में. ठीक है. GS मालवेयर क्या था? तो टाइप ऑफ मालवेयर डिजाइन टू स्टील कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन सच एज बैंकिंग क्रेडेंशियल बाय लॉगिंग कीस्ट्रोक और इंजेक्टिंग मैलिशियस कोड इनटू यूजर्स ब्राउजर. GS क्या है? इज अ टाइप ऑफ मालवेयर डिजाइन टू स्टील कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन सच एज बैंकिंग क्रेडेंशियल बाय लॉगिंग कीस्ट्रोक और इंजेक्टिंग मैलिशियस कोड इनटू यूजर्स ब्राउजर. ठीक है. ब्रूट फोर्स अटैक वही पासवर्ड गेस करने के लिए जो बराबर ट्राई करते रहते हैं वो, तो ब्रूट फोर्स अटैक हो गया. ट्राई जानते हैं कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, तो इनका काम है रेगुलेटिंग टेलीकॉम सर्विसेज, प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर इंटरेस्ट, मॉनिटरिंग स्पेक्ट्रम एलोकेशन. तो दीज आर द वर्क परफॉर्म डन बाय ट्राई. DNS क्या है? डोमेन नेम सर्वर इज अ सिस्टम दैट ट्रांसलेट डोमेन नेम इनटू IP एड्रेसेस. जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं ना google.com, ये तो ह्यूमन रीडेबल के लिए है. इसका IP मान लीजिए कुछ होगा 1 2 3 4 मतलब ऐसा करके, तो डोमेन नेम ट्रांसलेट करता है इसको इससे. जब आप कुछ ह्यूमन रीडेबल वाला आप लिखते हो ना तो उसको वो चेंज करता है उसके IP में. ठीक है, तो दिस इज डोमेन नेम सर्वर. सिगमंड फ्रेड जो है ये साइकोलॉजिस्ट थे, इनका एक बार पढ़ लीजिए. ठीक है, अच्छे से इसको देख लीजिए, इस पे भी एक दो क्वेश्चन हमेशा आता है. देखिए द आईडी, ये बात करते हैं आईडी का, ईगो का और सुपर ईगो का बात करते हैं. ठीक है. आईडी मतलब होता है कि पार्ट ऑफ माइंड दैट वांट्स इंस्टेंट प्लेजर एंड सेटिस्फैक्शन. एग्जाम्पल, व्हेन यू आर हंग्री यूड मेक्स यू वांट, ठीक है, यूड मेक्स यू वांट टू ईट इमीडिएटली इवन इफ इट इज नॉट राइट टाइम. मतलब यूड लाइक टू मतलब ईट इमीडिएटली, भूख लगता है तो लगता है रात के 3 बजे 2 बजे मुझे अभी खाना है. एक तो ये हो गया. ईगो बोलता है क्या कि रेशनल पार्ट दैट ट्राइज टू बैलेंस द आइडीज डिजायर विथ रियलिटी, कि बोलेगा नहीं रात है भाई अभी मत खाओ, माइंड बोलेगा मत खाओ. इफ यू आर हंग्री बट इन द मिडिल ऑफ अ मीटिंग द ईगो हेल्प्स यू वेट अंटिल इट्स ओवर बिफोर ईटिंग. ठीक है, कि मीटिंग ओवर हो जाएगा तो खा लेना. सुपर ईगो बोलता है क्या कि मॉडल गाइड और कॉन्शियस, इट मेक्स यू फॉलो रूल्स एंड वैल्यूज लर्न फ्रॉम पेरेंट सोसाइटी. इफ यू थिंक अबाउट चीटिंग योर सुपर ईगो माइट मेक यू फील गिल्टी और स्टॉप. मन मतलब ना मानेगा नहीं कि नहीं करना है. अब इसको मैं कट शॉर्ट करूँ तो आईडी क्या है? आई वॉन्ट इट नॉट डिजायर, आई वॉन्ट इट नॉट अभी चाहिए. ईगो बोलता है लेट्स फाइंड अ स्मार्ट वे टू डू इट. ठीक है. और सुपर ईगो क्या है कि इज इट द राइट थिंग टू डू. सुपर ईगो हमेशा है जो आपने सीखा है फैमिली में, वैल्यूज, कल्चर. ठीक है, ये हो गया. आईडी क्या हो गया? एकदम तुरंत चाहिए. और ईगो जो है वो बैलेंस करता रहता है रियलिटी और उसके बीच में. ठीक है. जॉन डो ऑर्डर क्या है कि मान लीजिए कि कोई कुछ गलत काम किया है. मान लीजिए किसी ने पायरेटेड मतलब मूवी को पायरेटेड CD में डाल के बेच दिया. ठीक है. तो अब मान लीजिए कि उसके खिलाफ कोर्ट को ऑर्डर देना है तो वो जॉन डो ऑर्डर देता है. जॉन डो ऑर्डर आर इलीगल injunctions issued against anonymous individual whose identity is unknown at the time of the order. यूज क्या है? These order are typically used in case where intellectual property or privacy violation occur, such as copyright infringement or defamation, and the perpetrator's identity is unknown. जब पता नहीं रहता है कल्प्रिट कौन है तो उसके खिलाफ ऑर्डर देना हो तो यूज जॉन डो ऑर्डर होता है. ठीक है.
फ्रीवेयर क्या है कि दैट इज कंप्लीटली फ्री टू अस, जैसे एडोब एक्रोबैट रीडर है, स्काइपी है, ठीक है, स्टक्सनेट, इसको अच्छे से देख लीजिए, इसमें भी क्वेश्चन आता है बराबर। is a highly sophisticated malware discovered in 2010 believed to have been developed by the US and the Israel to disrupt Iran nuclear program। ठीक है, बस इतना ही याद रखिए, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जैसे माफिया लोग जो क्राइम करते हैं ना, दैट इज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, मतलब रेफर्स टू द एक्टिविटीज कैरीड आउट बाय ए स्ट्रक्चर्ड ग्रुप दैट सिस्टमेटिकली इंगेज इन इलीगल इंटरप्राइजेज फॉर प्रॉफिट। ठीक है, बहुत सारे, मतलब सिंगल, मतलब एक आदमी कोई नहीं रहता इन्वॉल्व, उसमें पूरा पूरा ग्रुप इन्वॉल्व रहता है, जिससे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। इन रजिस्ट्री क्या है, तो डॉट इन डोमेन जो मेंटेन करते हैं ना, दैट इज मेंटेन बाय इन रजिस्ट्री। डम्पस्टर डाइविंग, मान लीजिए कि मेरा सीडी ड्राइव को हमने फेंक दिया कचरे में, अब कोई गया उसमें से इंफॉर्मेशन निकाल रहा है, आपने पेन ड्राइव फेंक दिया या कुछ ऐसा। डम्पस्टर ड्राइविंग मतलब इज अ साइबर क्राइम टैक्टिक वेयर अटैकर सर्च थ्रू फिजिकल ट्रैश टू फाइंड सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लाइक डिस्कार्डेड डॉक्यूमेंट, पासवर्ड एंड पर्सनल डिटेल। रैंसमवेयर तो जानते ही हो कि मान लीजिए अटैक करके आपके सिस्टम को लॉक कर दिया, आप पैसा मांगेगा। टाइपो स्क्वाटिंग मतलब ये एक बार देख लीजिए, टाइपो स्क्वाटिंग में क्या करते हैं ना कि जो फेमस, मान लीजिए कोई साइट है, ठीक है, तो उसमें जानबूझ करके मिस्टेक करके बना लेते हैं, जैसे रजिस्टरिंग GOGLE गूगल dot instead of Google to exploit users who mistype the domain and then direct them to malicious website. This is typo squatting. Shoulder surfing कि भाई आप ATM में पासवर्ड डाल रहे हैं, पीछे से कोई मुंडी ऊपर करके आपको देख रहा है, ठीक है, दिस इज शोल्डर सर्फिंग। ठीक है, स्नीपिंग क्या है, तो इट रेफर्स टू इंटरसेप्टिंग एंड मॉनिटरिंग डेटा पैकेट्स ट्रांसमिटेड ओवर अ नेटवर्क। रूटकिट क्या है, इज अ टाइप ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर डिजाइन टू प्रोवाइड अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ कंप्यूटर व्हाइल हाइडिंग इट्स प्रेजेंस। ठीक है, ISO 27001 जरूर देख लीजिए, दिस इज रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ISO 2700। हनी पॉट्स जो मैंने बताया था कि एक्चुअल सर्वर कहीं और रहेगा, डमी सर्वर रख दिया जाता है, अटैकर उसी पे अटैक करता है, और जो फॉरेंसिक वाले होते हैं उनको पता लग जाता है कि मॉडस ऑपरेंडी क्या था, कैसे हुआ नहीं हुआ, वो पता लग, दिस इज हनी पॉट्स। ठीक है, तो ये क्लास जो है हमारा बहुत अच्छा से नहीं हो पाया, ठीक है, जो मटेरियल्स जो भी थे मुझे थोड़ा पहले, एक दिन पहले और करना चाहिए था। ठीक है, तो आप एक बार देख लीजिए, ठीक है ना, कि कल के एग्ज़ाम के लिए वैसे भी जो 60 नंबर वाला जो भी क्वेश्चंस है एग्ज़ाम है, तो एक एक नंबर मैटर करता है। आप ये मान के चलो कल वाले एग्ज़ाम में जो है वो आप 3 भाग में इसे बांट सकते हैं। देखिए 30 क्वेश्चन ऐसे ही आप मार दोगे, ठीक है, ऐसे ही ऑप्शन देखोगे माइंड में आ जाएगा, हाँ ये आंसर है। और उसमें से ना 10-20 क्वेश्चन ऐसा है ना कि जो आप बेसिक जो है ना, छोटा छोटा जो आप पढ़ते हो, मतलब ये कॉन्सेप्ट्स उस पर रिलेटेड है, थोड़ा सा सोच विचार करके, ठीक है, तो वो आप कर सकते हो। तो केस स्टडी टाइप का हो गया, ठीक है, और 10-5 नंबर का या क्वेश्चन जो है वो अलग होगा ही होगा, जो शायद आप सुने नहीं रहोगे या फिर कुछ इधर उधर से आ जाए, वैसा टाइप का। ठीक है, तो ये जो मैं आज ये क्लास ये है ना, इसको आप यदि अच्छे से करोगे तो मैं बताता हूँ आपको ना 30-35 का क्वेश्चन ना इसी से आएंगे, आज वाले से 40 मान के चलो आप आएंगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। मैं ये नहीं कहता कि यही वाला क्वेश्चन उठ के आ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। तो अगले बार से आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं अच्छे से पढ़ाऊँ इसको, और हर एग्जामिनेशन से पहले एक बार करूँ, बिकॉज जो भी मेरे से एसोसिएटेड हैं, चाहे वो ऐप के थ्रू हो या फिर यूट्यूब सब्सक्राइबर हैं हमारे, तो कुछ प्रॉफिट मिलना चाहिए उनको, ठीक है ना। तो ठीक है, अभी के लिए बहुत अच्छे से इस बार तो नहीं हो पाया है, अगले बार से हम लोग ज़रूर अच्छे से करेंगे। तो आप एग्जामिनेशन से पहले एक बार इसको एक बार ज़रूर देख लीजिए, ठीक है, इस वीडियो को गो थ्रू कर लीजिए, और ऐप में जो है वो आप एक बार PPT को, मतलब PDF में डाल दूंगा, उस PDF को स्क्रॉल करके एक बार देख लेना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, चलिए, थैंक्स।